हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हैं? चलिए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार स्टोरीज़। आज हम देखेंगे इस स्टोरी में, जैसे अब शुरू हो रही है, जैसे आप देखेंगे इस स्टोरी में, आप देखेंगे कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे ये बहुत ही कीमती हीरे से जड़ा हुआ एक शूज़ रखा हुआ है। हाई हील शूज़ है ये, और ये अगले दिन ही चोरी हो जाता है इस म्यूज़ियम से। और वहाँ पर इसका बारे में पता लगाने के लिए इंस्पेक्टर शाम को बुलाया जाता है, और इंस्पेक्टर शाम वहाँ पे पहुँच जाते हैं पता लगाने के लिए कि किसने इसे चुराया होगा। तो इंस्पेक्टर शाम उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट सीसीटीवी फुटेज रूम में चले जाते हैं और उस ऑपरेटर को कहते हैं कि मुझे एंट्री और एग्ज़िट की फुटेज देखनी है कि कितने लोग ने एंटर किया था और कितने लोग ने एग्ज़िट किया था जब ये चोरी हुई थी। तो उसके बाद वो ऑपरेटर उन्हें उसे दिखाता है कि उस फुटेज को, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 3 लोगों की एंट्री की फुटेज है और नीचे एग्ज़िट की फुटेज है। आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है इन एंट्री और एग्ज़िट के फुटेज में? इससे से आपको पता लग जाएगा कि कौन चोर है, कि किसने उस सैंडल को चुराया है। आपको पता लगा सकते हैं कि कौन चोर होगा इन तीनों में से। चलिए देखते हैं कि कौन पता लगा पाता है और कौन सही से गेस कर पाता है कि कौन चोर होगा करके, किसने उस सैंडल को चुराया है। ये बहुत ही आसान होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बहुत ही आसान है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें से चोर है नंबर 2। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एंट्री के फुटेज में उसकी हाइट इन लोगों के साथ बराबर थी, बट एग्ज़िट में इसकी हाइट बढ़ गई क्योंकि इसने उस सैंडल को पहन के वहाँ से निकल गई थी। तो यही चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पर। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि एक बहुत ही खूबसूरत फाउंटेन है, उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत डॉल्फिन के स्टैचू को लगाया है, जिसकी वजह से ये और भी ज़्यादा सुंदर हो गया है। इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ पर इसकी फ़ोटोज़ और इसकी वीडियोस निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, ये सारे लोग इस स्टैचू को देखने आए हैं यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही सुंदर स्टैचू है, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे अगले दिन वो स्टैचू को कोई वहाँ से चुरा लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टैचू किसने यहाँ से चुरा लिया है। और उसके बाद उस गार्डन के मालिक ने इसके बारे में पता लगाने के लिए वो इंस्पेक्टर जेम्स को बुला लेता है वहाँ पर, ताकि पता लगा सके कि कौन उसने चुराया होगा इसे। तो इंस्पेक्टर जेम्स वहाँ पे पहुँच जाता है तुरंत ही पता लगाने के लिए कि किसने इसे चुराया होगा। और वो गार्डन में जो भी उस टाइम पे मौजूद थे उन लोगों से वो पूछताछ करना शुरू करता है, और उसे इन 5 लोगों के ऊपर शक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 5 लोग हैं जिसे इंस्पेक्टर जेम्स को शक है। तो वो इनसे एक एक करके पूछताछ करना शुरू करता है ताकि पता लगा सके कि इनमें से किसने उसे चुराया होगा। तो वो शुरू करता है अपनी तहकीकात को। वो पहले आदमी से पूछता है। वो पहला आदमी कहता है कि मैं तो यहाँ पे अपने ऑफ़िस को जाने के लिए आया था, क्योंकि मैं लेट हो गया था अपने ऑफ़िस के लिए, और ये गार्डन शॉर्टकट होता है मेरे ऑफ़िस के लिए। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं जानता, मैंने इस स्टैचू को नहीं चुराया है, ऐसा ही कहता है। उसके बाद वो सेकंड आदमी से पूछता है। दूसरा आदमी कहता है कि मैं तो यहाँ पे जॉगिंग करने के लिए आया था, और मैं तो अपनी जॉगिंग कर रहा था, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में, मैंने कुछ नहीं किया है। उसके बाद तीसरे आदमी से पूछता है। तीसरा आदमी कहता है कि मैं तो अपने यहाँ पे अपने डॉग को खिलाने लाया था, मैं अपने डॉग के साथ खेल रहा था, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, और मुझे नहीं पता स्टैचू किसने चुराया है। तो ये भी मना कर देता है। उसके बाद इस बूढ़े इंसान से पूछता है। बूढ़ा इंसान कहता है कि मैं तो इतना बूढ़ा हूँ कि इस स्टैचू को मैं तो नहीं चुरा पाऊँगा बेटा, क्योंकि ये मेरे बस की बात नहीं है। तो ये भी मना कर देता है कि मैंने नहीं चुराया इसे। उसके बाद वो आखिरी उस लड़के से पूछता है कि तुम क्यों आए थे यहाँ पे। ये कहता है कि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में, मुझे नहीं पता किसने चुराया होगा स्टैचू को। तो ये 5 भी मना कर देते हैं स्टैचू के बारे में कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और इन्हें कुछ पता नहीं है। बट इन 5 में से किसी एक ने इस स्टैचू को चुराया है।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इनमें से कौन झूठ बोल रहा है और कौन चोर है। इसके आप देख सकते हैं इनका नाम है कबीर, रिचर्ड, चैंडलर, रायन और पवन। आपको क्या लगता है इन पाँचों में से किसने उसको चुराया होगा? ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। ये बहुत ही आसान है ये भी, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए देखते हैं कौन सही से गैस कर पाता है। जैसे कि देख सकते हैं अगर आपने ध्यान दिया होगा, इस लड़के ने झूठ कहा है, कबीर ने। जैसे इसका देख सकते हैं कि इसने उस स्टैचू को चुराने के लिए फाउंटेन के अंदर जाना पड़ेगा, तो ये अंदर गया था, इसके वजह से इसके पैंट भीग गए थे। इसका मतलब यही चोर है। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी पे, और मुझे बताइए किसको पता लग गया था कि यही चोर है करके। जैसे आप देख सकते हैं अगले स्टोरी में है कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम का वेयर हाउस है, जहाँ पे बहुत ही एंटिक पीसेस रखे गए हैं और बहुत ही भारी है ये एंटिक पीसेस, जैसे आप देख सकते हैं। और वहाँ पे चोर घुस जाते हैं, वो अपने साथ एक ट्रक लेके आते हैं और सारे एंटिक पीसों को उस ट्रक में भर कर ले जाते हैं वहाँ से। जैसे कि आप देख सकते हैं उनने सब कुछ चुरा लिया है उस वेयर हाउस से। उसके बाद वहाँ पे उस वेयर हाउस का गार्ड जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाता है और वो देखता है कि यहाँ से तो सब कुछ चोरी हो चुका है, और वो घबराहट में जल्दी जल्दी फ़ोन करके अपने मालिक को बता देता है कि यहाँ पे ये चोरी हो गई है, तो हमें पता लगाना होगा। उसके बाद उसका मालिक फ़ोन करता है ताकि पता लगाने से कि कौन चोर होगा। तो इंस्पेक्टर जेम्स को फ़ोन करता है और इंस्पेक्टर जेम्स वहाँ पे पहुँच जाता है जल्द से जल्द, ताकि पता लगे कि किसने चोरी की है। और वहाँ पे वो देखता है पहुँच के कि वहाँ की एंट्री और एग्ज़िट पे कैमरा लगे हुए हैं। तो वो उनसे कहता है कि मुझे फुटेज देखना है कि इस म्यूज़ियम के आसपास कोई ट्रक आए थे और गए थे। तो वो पहुँच जाता है उस फुटेज को चेक करने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे 4 ट्रक्स आए थे उस म्यूज़ियम के आसपास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर ये 4 है, जैसे कि आपने देख सकते हैं कि इन और आउट है, जिसका मतलब है एंट्री और एग्ज़िट। ये 4 ट्रक ने यहाँ पे एंट्री ली थी और एग्ज़िट किया था। क्या आप देख कर बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन से ट्रक को उस चोरी के लिए इस्तेमाल किया गया होगा, जिस पर वो सारा सामान को लोड करके वहाँ से चोर भाग गए थे? नंबर 1, 2, 3 या 4, आपको क्या लगता है? ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। A, B, C या D, आपको क्या लगता है? चलिए देखते हैं कौन पता लगा सकता है कि कौन से ट्रक को यूज़ किया होगा चोरी करने के लिए। ध्यान से देखिए, आपको पता लग जाएगा। बहुत ही आसान है ये। आपने पता लगा लिया? चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इनमें से B को इस्तेमाल किया गया था, B ट्रक को, जैसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि एंटिक पीस बहुत भारी थी, इसकी वजह से इसके टायर्स थोड़े दब गए थे, जिसकी वजह से पता लगता है कि इस ट्रक को इस्तेमाल किया गया था चोरी करने के लिए। ये बहुत ही आसान था। मुझे बताइए कमेंट करके किसने सही से पता लगाया था। अगली स्टोरी में आप देखेंगे कि एक कपड़े की शॉप है, जहाँ पे बहुत सारी चोरियाँ हो रही है, और वहाँ का गार्ड उसका पता नहीं लगा पा रहा है कि कौन चोरी कर पा रहा है, क्योंकि वो उसे पता नहीं लगा पा रहा है। उसके बाद वो उस स्टोर की ओनर डिटेक्टिव मेहुल को वहाँ पे बुला लेती है, ताकि पता लगा सके कि ये चोरियाँ कौन कर रहा है। और डिटेक्टिव मेहुल उनके कॉल के बाद तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है, और वो कहता है कि मुझे आपके स्टोर के CCTV फुटेज देखनी है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि कौन चोरी कर रहा है आपके स्टोर से। तो उसके ओनर कहते हैं ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ CCTV फुटेज। उसके बाद मेहुल पहुंच जाता है उनके कंप्यूटर रूम में देखने के लिए CCTV फुटेज को। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेहुल चेक कर रहा है। और ये देखा जाए, ये देखिए, ये फर्स्ट फुटेज है। आप देख सकते हैं इसमें 3 औरतें हैं जो कपड़े की शॉपिंग कर रही है। ये पहली फुटेज है, जैसे डिटेक्टिव मेहुल चेक कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये दूसरी फुटेज है, इसमें भी ये 3 औरतें हैं जो कि पहले फुटेज में थी, जैसे आप देख सकते हैं। तो हमें पता लगाना है कि इसमें से कौन चोर हो सकता है, क्योंकि पहले फुटेज में भी तीन औरतें थी, और सेकंड में भी ये तीनों औरतें हैं। और देखिए ये तीसरी फुटेज है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें भी ये 3 औरतें हैं। इसका मतलब इन तीनों में से कोई एक है जो उस कपड़ों को चुरा रहा है। तो आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन चोर होगा? 1, 2, 3, 1, 2 या 3, आपको कौन लगता है?
चलिए देखते हैं कौन पता लगा पाता है। अगर आपने पहले वाले फुटेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लग गया होगा अब तक कि चोर कौन है। चलिए देखते हैं कौन कौन पता लगा सकता है, कौन सही आंसर गेस कर पाएगा। क्या आपका पता लग गया कौन है चोर? चोर ये है नंबर 2। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले फुटेज में उसके हाथ में एक ब्लू कपड़ा था जो कि गायब हो गया है, क्योंकि उसने चेंजिंग रूम में जाके उसे छुपा लिया है और उसका टैग को वहाँ पे फेंक दिया है। इसका मतलब चोर यही है, नंबर 2। थैंक यू सो मच गाइस मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।